हमारे बीच में रोहित भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परम पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका आभारी हूँ कि पिछले दिनों से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें बचाकर संभाल कर रखा और आप सभी को परमेश्वर अपनी करुणा में संभाल कर बचा कर रखा है। और आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत आनंदित और मगन होंगे। और परमेश्वर कहता भी है कि जो मेरे पीछे चलेंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। तो आइए आज परमेश्वर के वचन को देखने से पहले अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें और कहें, ईश्वर इस सुबह के बेला में आप हम सभी से क्या बातचीत करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, महान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सच में आप महान हैं और हम सभी को अपनी उस आशीष के तले हम सभी को छिपा के रखते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदाबन यीशु, हम प्रार्थना करते हैं बीते रात से लेकर सुबह का सुनहरा अवसर एक दिन और हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो हम लोग जॉन विलियम के विषय में देखेंगे, इनके लाइफ से प्रभु हम सभी को समझने के लिए आप सहायता मदद करें, आप आशीर्वाद करें पिता। साथ साथ जितने भाई बहन जूम ऐप के द्वारा जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सभी को आशीष करें। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ मांग लेते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। यहाँ पे आज हमें मिला है जॉन विलियम फ्लेचर के विषय में। आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से, कई महीनों से ये जो प्रभु के सेवक थे, जो परमेश्वर में लीन थे, कैसे कैसे करके परमेश्वर का सेवा किए, दुख के समय में भी और सुख के समय में भी किस रीति से परमेश्वर के लिए ये अपने आप को समर्पित किए और परमेश्वर पिता इनको अपनी आशीषों के तले बचाकर रखा है। तो आइए हम आज का बाइबल पाठ थोड़ा सा देखेंगे। मरकुस 7:31। आप लोग अपना बाइबल खोल लीजिए और हम आप सभी के लिए पढ़ देते हैं। 7:31 पद में, 31 से 37 पद में इस प्रकार से लिखा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने बाइबल में। यहाँ पे बहिरे और अकेले व्यक्ति को चंगा करना है। पढ़ते हैं, आप ध्यान से बस अपने बाइबल को देखिए। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस पुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहिरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी अंगुलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने
लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ पे हम जब इस बाइबल पाठ को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज को संकेत करता है कि प्रभु यीशु मसीह असहाय लोगों को क्या किया, सहायता किया, मदद किया। उनको जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार था वो किया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे एक बात को हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने एक चीज यहाँ पे किया कि जो लोग वहां पे इकट्ठे थे, वो भीड़ थी, उन सारे लोगों से अलग ले गया। प्रभु उन्हें अलग ले जाकर उनके कानों में अपनी उंगलियां डाला और थूककर उनके जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर निहारते हुए कहा, इनकी जीभ खुल जाए। जो गांठ थी वो क्या हो गई, खुल गई। जो हकलापन था वो क्या हो गया, साफ साफ बोलने लगा। मेरे प्रभु के प्रियजन, भक्तजनों, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि हम सब क्या रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं, परमेश्वर के अनुसार चलें। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप अपने मन मानी करें, अपने मन का जिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के ओर निहार कर चलने लगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आशीर्वाद देता है। और जब परमेश्वर उन्हें चिताया कि भैया मैंने तो चंगा कर दिया तुमको, लेकिन अब किसी से तुम कुछ मत कहना। लेकिन जब किसी को आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वो अपने आप को वो छिपा नहीं पाता। या बहुत से लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं, देखेंगे तो कहेंगे, अरे भैया ये तो पहले हकलाता था, गूंगा था और सुनता भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि बोलने लगा। तो जाहिर सी बात है अपने वो टेस्टमनी शेयर करेगा ही करेगा। बताया, लोग भी आश्चर्य हो गए कि अरे बाप रे, प्रभु तो ऐसा ऐसा बड़े बड़े काम करता है। आज ठीक उसी प्रकार हम सभी के जीवन में परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है। वैसे ही हम सभी के जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं जॉन विलियम फ्लेचर के विषय में कि किस प्रकार से ये भी परमेश्वर के लिए समर्पित थे। जब हम उनको देखते हैं तो यहाँ पे इनके विषय में जान पड़ता है कि जॉन विलियम फ्लेचर का जन्म स्विट्जरलैंड के न्यून में हुआ था और उनका मूल नाम जीन गिलाउस दे ला फ्लेचर था। हालांकि उन्हें सैन्य सेवा के लिए प्रशिक्षण किया गया था, फिर भी कई दैवी घटनाएं जिनमें एक सैन्य कैरियर से बाल बचाना और एक आत्मिक जागृति सम्मिलित थी, उन्हें इंग्लैंड ले गए जहां वे अत्यंत चर्च ऑफ इंडिया में शामिल हो गए और पुनरुत्थान में जब हम इनके विषय में पूरा जब जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो सेवकाई की ओर इनका ज्यादा आकर्षण था। अपने जीवन को प्रभु के लिए कार्य करने लगे। सबसे पहले तो देखते हैं गरीबों के बीच रहते थे, अनाथों और गरीबों के लिए अपना घर खोल दिया। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये गरीब, अनाथ, लाचार
असहाय लोगों के पास जाते थे और उनके लिए ये जो हो सकता था वो करते थे। और जो परमेश्वर का वचन इन्हें काम करता था, जैसे अभी मरकुस 7 अध्याय 31 से 37 पद में लिखा है कि प्रभु भी उन लोगों के बीच में थे और असहाय लोगों का क्या कर रहे थे? सहायता कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार ये भी परमेश्वर के लिए जो कार्य कर रहे थे, असहाय, अनाथ, गरीब, विधवाएं और जो भी लोग थे उनके बीच में ये रहते थे, उनके लिए घर भी बनाकर देते थे। मेरे प्रियो, हम इनके जीवन से एक सीख मिलती है कि दुख में भी, सुख में भी, यानी किसी परिस्थिति में हमें ईश्वर के नाम को लेना है। इनके जीवन में कई बार कई जगहों पे कठिनाइयां आई, मुसीबतें आए, समस्याएं आई, लेकिन मेरे प्रियो ये परमेश्वर को निहारते रहे। ये जो परमेश्वर का वचन है इनके जीवन में अधिकारी रूप से काम कर रहा था। ये चाह रहे थे कि परम पिता परमेश्वर हमें इतना बल दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि हम ये कार्य करते रहें। ठीक जॉन विलियमसन के जैसा परमेश्वर हमें और आपको चुना है। हाँ, संभव है कि हम कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हमें जागना है, प्रार्थना करना है और प्रभु में बने रहना है। यदि एक उदाहरण के लिए, जैसे हम हर 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 घर में कनेक्शन है, लाइट बिजली कनेक्शन है, हर एक अगल बगल ट्रांसफार्मर लगा होगा, वहां से कनेक्शन होगा। यदि कनेक्शन हमारा वहां से ठीक है, प्रॉपर है, तो हमारे घर में अच्छा लाइट जलेगा। यदि वहां से लूज है तो जब हवा चलेगा तो वहां पे क्या होगा? सेक करेगा। तो घर के अंदर जो बल्ब जल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, वो क्या होंगे? रुकेंगे फिर चलेंगे, रुकेंगे फिर चलेंगे, क्योंकि कनेक्शन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, वहां से करंट नहीं आ रहा है हमारे घर में। इसके कारण से हमारा लाइट जल रहा है और बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। तो सबसे पहले तो जाके वहां से कनेक्शन ठीक करना है, टाइट कर देना है कि प्रॉपर हमारे घर में लाइट आए। वैसे ही हमारा कनेक्शन भी चेक करना है कि परमेश्वर के साथ ठीक है या नहीं। ये बार बार अपने जीवन में एक चीज को चेक करते हैं कि प्रभु मैं आपसे जुड़ा हूं या नहीं। यदि जुड़े हैं तो सारे कार्य जो थे वो ईमानदारी से करेंगे। बार बार इनका जब हम लाइफ स्टाइल पढ़ रहे थे, ये बहुत से दुखों में जाकर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, सेवकाई करते रहे। बहुत से सेवकों को शिक्षाएं दी, उन्हें समझाया, सिखाया कि देखो परमेश्वर एक है और वो हमारे साथ है। और ज्यादा करके ये पवित्र आत्मा, पवित्रता और पत्रीकरण पर ज्यादा जोर देते थे कि परमेश्वर इस दुनिया में आया था और हम सभी के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन वो जीवित होकर स्वर्ग जाते समय एक वादा किया कि मैं तुम्हारे सहायता के लिए एक सहायक भेजूंगा। और इसके बाद परमेश्वर ने एक सहायक भेजा जो हम सभी के साथ रहता है। दुख में भी वो साथ रहता है, सुख में भी साथ रहता है। बस हमें जागृत रहने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है। हाँ, मानते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग के पास पैसे नहीं होते, हम आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं तो हम दूसरे को कैसे करके दे सकते हैं।
सहायता हम प्रार्थना से भी कर सकते हैं, उनके साथ जाके कर सकते हैं। उनके दुखों में शामिल हो सकते हैं। जैसे ये जॉन विलियमसन क्या किए, गरीबों के बीच में गए, अनाथों के बीच में गए, बीमारों के बीच में गए सिर्फ देखने के लिए नहीं, उनकी मदद करने के लिए गए, उनकी सेवा करने के लिए गए। बहुत से कोढ़ियों को क्या किया, घाव पर दवाइयां अप्लाई किया, पट्टियां बांधी। बहुत से बीमारों को हॉस्पिटल तक पहुंचाए, बहुत से बीमारों को हॉस्पिटल में दाखिला करवाया। ये भी सेवाएं हैं। अगर हम किसी के साथ सहयोग करते हैं, जाते हैं, तो परमेश्वर हमें भी आशीष करता है, साथ साथ जिसको लेके जा रहे हैं उनको भी आशीष करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, कौन तैयार है, मेरी सेवा के लिए कौन जाएगा? सबसे पहले तो खुद को तैयार करना है। मेरे प्रियो, जीवन में दुख आते रहेंगे। एक गीतकार बहुत ही सुंदर गीतों में लिखा है, कांटों भरी डगर है, इस पे है हमको चलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर अपना हौसला न खोना। मेन परीक्षाएं हमारी तब आती हैं जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, और जब कोई आपका मदद करने नहीं जाता, उस समय आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होती हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए, अब कहाँ जाएं। हम तो दूसरों का मदद कर रहे थे, उनको बुलाकर अपने घर पे प्रार्थना करवा रहे थे, हम खुद जा रहे थे उनके घर पे प्रार्थना करने। लेकिन मेरे प्रियो, ठीक उस समय आपकी परीक्षाएं होने लगे कि क्या करें, अब हमारा सहायता करने के लिए कौन आएगा? मेरे प्रियो, आप प्रभु में बने हैं तो प्रभु भी आप में बना है। वो मदद करेगा, वो तैयार करेगा किसी न किसी को। जब हम हार मान जाते हैं कि अब हम मेरे बस का नहीं है, अब हम नहीं कर पाएंगे, तब परमेश्वर खड़ा हो जाता है, कहता है, मैं हूं, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे उठाकर ऊंचे स्थान पे लेके जाऊंगा। जब हम बने रहेंगे तब हमारा कनेक्शन यीशु के साथ प्रॉपर है, तो हम बने रहेंगे। परमेश्वर उस समस्याओं में भी हमें क्या करेगा? विजय दिलाएगा, क्योंकि सारी सृष्टि का मालिक है, सारी दुनिया का मालिक है, वही ईश्वर हमारे और आपके साथ है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जॉन विलियमसन प्रभु के सेवकाई को अपना समझ के करने लगे कि नहीं, मैं करूंगा। आज हमें भी अपना एक हिस्सा, एक भाग समझ के करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सभी को क्या करेगा? मदद करेगा। दुख के घड़ी में भी परमेश्वर हमें उठाकर विजय दिलाएगा। जो चीज हम सोच नहीं सकते, अरे बाप रे, इतना मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, अब कैसे होगा, अब क्या करें हम, उस समय परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, क्योंकि जगत की ज्योति परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन सीधी साफ रीति से कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। थोड़ी देर के लिए खामोश तो हो जाता है, लेकिन पराजय नहीं होता। सत्य सत्य है, झूठ कितना भी मक्खन मार ले, लेकिन झूठ झूठ है। लेकिन सत्य, जो आप काम कर रहे हैं वो सत्य है,
100% सत्य है और हमेशा बने रहेंगे, और परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करता रहेगा, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं। और जो सत्य हम लोग जान गए हैं, वो सत्य आखिरी समय तक हमें साहस, बल, हिम्मत, हियाव देता रहेगा। हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं है। वही ये विलियमसन के जीवन में ये परमेश्वर का वचन काम किया, और ये सेवकाई पे उतर गए, और एक ही लोग को, सिर्फ गरीब अनाथ लाचार लोगों के लिए ही नहीं काम किए, बल्कि युवाओं के लिए भी काम किए, प्रभु के दासों के लिए काम किए। उन्हें सिखाने लगे कि नहीं भाई, आप जो कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, ऐसे परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, अध्ययन करना है, इसके बाद में परमेश्वर का वचन को बांटना है। आज हमें भी पढ़ना है, समझना है, प्रार्थना करना है, प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा, हमें उठाकर खड़ा करेगा जो हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम बने रहें, और जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर भी उनमें बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक वचन लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। जब बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें 100% आशीर्वाद करेगा, करेगा, करेगा। हमें पहले अब पवित्रता की ओर ध्यान देना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी पवित्र होना है। ईमानदारी से प्रार्थना करना है। चलो भैया टाइम नहीं मिला, चलो 2 ही मिनट आंख बंद करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। 24 घंटा परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। 10 मिनट ईमानदारी से सर को झुकाइए और प्रार्थना करिए। इनका जीवन जब हम पढ़ रहे थे मेरे प्रियो, बहुत मेरे दिल को छू गया कि किस प्रकार से इन्होंने परमेश्वर की ओर झुकाव लिया है, किस प्रकार से परमेश्वर के लिए ये खड़े थे। समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ा हूं। यदि हम परमेश्वर के हाथ पकड़े रहेंगे, दुख, तकलीफ, मुसीबत आएंगे तो हाथ छूट जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर पकड़ा रहेगा ना, चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे संकट आए, चाहे कुछ भी आए, परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हम तो मानव जाति हैं। दुख आया, मुसीबत आया, परेशानियां आई, हाथ छूट गया। अरे अब ये रास्ता ठीक नहीं है, इसमें बहुत दुख है, हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें पकड़ेगा, तो मुसीबत आए, परेशानी आई, संकटें आए, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, हमें पार कराएगा, लेके जाएगा, कहेगा मेरा बेटा है, ये मेरे लोग हैं। हमें परमेश्वर से आग्रह करना है कि प्रभु, जैसे जॉन विलियम फ्लेक्चर के जीवन में आपने काम किया, हम सभी के जीवन में आप काम करें। हम आपका हाथ हम ना पकड़ें, बल्कि आप हमारा हाथ पकड़ लें, क्योंकि पिता हमेशा अपने बच्चों का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। वैसे ही हम भी कहें परमेश्वर, हम आपका हाथ को ना पकड़ें, बल्कि आप हमारे हाथ को पकड़ लें। क्योंकि हम डर जाते हैं, जब मुसीबत आती है तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। लेकिन जब हमारा पिता हमारे साथ रहेगा तो हम घबराएंगे नहीं, सेवा ईमानदारी से करेंगे, चाहे जो भी हो। चाहे आप वार्डन हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप बैंक में काम करते हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप किसान हो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, आपका हाथ पकड़े रहेगा। परमेश्वर आज के इस जॉन विलियम्स फ्लेक्चर के जीवन से आप सभी को, और इस परमेश्वर के वचन से आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम सब लोग अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अद्भुतकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सभी का हाथ आप पकड़ें, अपने मार्गदर्शन पे हमें चलाएं, जो रास्ता आप हमें दिखाए हैं उसी पे हम चलने पाए। प्रभु आप आशीष करें। प्रभु जैसे जॉन विलियमसन प्रभु आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे थे,
सेवा कर रहे थे। प्रभु हम सभी को आप आशीर्वाद करें, आप हम सभी को लेके चलें, ताकि हम हमेशा खुदाबंद यीशु आपकी महिमा करते रहें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष मिले, और खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग जूम ऐप में जुड़े हैं सभी को आप बहुतायत से आशीर्वाद करें खुदावन यीशु, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं दिन भर के हर एक कार्यों में प्रभु आप हम सभी का मदद करें, सहायता करें, ताकि हम आप में बने रहें, आपको आपके वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करते रहें। पिता खास करके प्रार्थना करते हैं जयनारायण भैया के लिए प्रभु जी, उन्हें भी आप इस दुख के घड़ी में भी आप उनकी मदद करें, क्योंकि आप हम सभी के पिता हैं प्रभु। आप हाथ पकड़ के लेकर चलाएं प्रभु, अपने इच्छा के अनुसार उनके जीवन में कार्य करें, उनको सहयोग करें, ताकि प्रभु वो आप में हमेशा बने रहें और आपकी महिमा करते रहें। प्रभु जी पूरे दिनचर्या को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ दुआ मांग लेते हैं यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। 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 सभी